Now, students, let us try to discuss a very interesting example of how we can or how handy the usage of record in PL/SQL is. So, let us discuss this code. अब इस कोड में हम करना ये चाह रहे हैं कि मैं रिकॉर्ड को यूज करते हुए इंसर्शन करना चाह रहा हूं. अभी तक जितनी भी हमने रिकॉर्ड पर डिस्कशन की है या हम जो इंसर्शंस करते हैं, हम उसके अंदर हमें उतनी वैल्यूज प्रोवाइड करनी पड़ती हैं जितने उस टेबल के कॉलम्स हैं. अगर 8 कॉलम है तो 8 वैल्यूज, 10 कॉलम है तो 10 वैल्यूज. यानी मैं सिंगल नेम के साथ मल्टीपल कॉलम में इंसर्शन नहीं कर सकता. देयर इज नो वे डिफाइन एक्चुअली. तो इसका मतलब ये है कि अभी तक हमें कोई ऐसा तरीका नहीं पता जिसको यूज करते हुए मैं सिंगल नेम के साथ मल्टीपल कॉलम में इंसर्शन करवा सकूं इन PL/SQL. Since now we have record at our disposal in PL/SQL, now actually there is a way जिसके जरिए हम insert की जो स्टेटमेंट है उसके थ्रू इंसर्शन तो करेंगे मल्टीपल कॉलम में ऑफ अ पर्टिकुलर टेबल, लेकिन इंसर्ट की स्टेटमेंट में सिर्फ एक वेरिएबल का नाम लिखेंगे और वो वेरिएबल होगा रिकॉर्ड टाइप का. Now this is an interesting way of doing insertion using record या using row type. How we can do it? Just look at the code. emp_rec मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, इसकी डेटा टाइप थी फॉर एग्जांपल ये रो टाइप. उसके बाद हमें पता है कि एम्प्लॉय टेबल के अंदर फॉर एग्जांपल 7 कॉलम है. पहले कॉलम का नाम है एम्प नंबर, तो मैंने emp_rec डॉट एम्प नंबर में स्टोर करवा दिया एम्प्लॉय नंबर, यानी वो एम्प्लॉय नंबर जो मैं एक्चुअली इंसर्ट करवाना चाह रहा हूँ. ई में स्टोर करवा दिया स्पेशल या एम्प्लॉय का नेम. उसके बाद इसका जो मैनेजर नंबर है दैट इज 7369 जो उसको ये रिपोर्ट करेगा. उसकी हायर डेट सिस डेट की मैंने लिख दी, यानी आज की जो डेट है. उसके बाद सैलरी मैंने स्टोर करवा दिया $2000, कमीशन में यानी कॉम में नल. उसके बाद DEPT नंबर में 10. ये मैंने कुछ वैल्यूज इनिशियलाइज करवा दी. अब नाउ लेट्स सी कि हाउ वी कैन इंसर्ट यूजिंग दिस रिकॉर्ड. तो मैं लिखा इंसर्ट इनटू EMP वैल्यूज emp_rec. दिस इज इट. कोई मैंने वैल्यू एक्चुअली प्रोवाइड नहीं की. अब हमें पता है कि एम्प्लॉय टेबल में 7 कॉलम्स हैं. अगर ये रिकॉर्ड या रो टाइप नहीं होता तो एक्चुअली मुझे 7 वैल्यूज प्रोवाइड करनी पड़ती, जो कि हम कर सकते हैं. लेकिन अब क्योंकि हमारे पास रिकॉर्ड है, वी हैव रो टाइप एट आवर डिस्पोजल, नाउ वी कैन गेट रिड ऑफ 7 वैल्यूज. यानी अब हम इंसर्ट की स्टेटमेंट थोड़ी सी बेहतर लिख सकते हैं. इट लुक गुड व्हेन यू हैव लेस वैल्यूज इन इंसर्ट, क्योंकि कंफ्यूजन जरा कम हो जाती हैं. आपके पास थोड़ी कोड की क्लैरिटी ज्यादा आ जाती है, जो कि अब यहां पे आ रही है. तो अब कोड बिल्कुल सिंपल हो गया. इंसर्ट इनटू EMP वैल्यूज emprec, खत्म. कोई मुझे 7 कॉलम की वैल्यूज अलग से देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये जो हमारी 7 वैल्यूज थी जब एक्चुअली emp_rec हमारे लिए काम कर रहा है. और उसके बाद मैसेज आ गया record based insertion is done और end. Now let us try to do an implementation and let us try to execute it. And let me go to the editor. Okay, so here is my editor, and let me just pull this code from here to my editor, and let's see. So that's the first part of my code, and this is the second part of my code, and let's see how I can run this. Now I have the complete code with me. तो मैं अगर इसकी फॉर्मेटिंग सही कर दूं तो आपको थोड़ी विजिबिलिटी भी सही आ जाएगी. एक्चुअली ये इंसर्ट स्टेटमेंट ऐसे है, एक लाइन है, कोई इसके अंदर मैंने मल्टीपल कॉलम में लिखे. एंड व्हेन नाउ आई विल रन दिस कोड, लेट्स सी ये क्या बिहेव करता है. तो मैसेज आ गया यूनिक कॉन्स्ट्रेंट वॉलेटेड सिंस वी हैव नॉट डन एक्सेप्शन हैंडलिंग. So let me just delete row number, delete from EMP where emp number equal to 500, just to get rid of a जो row already inserted है वो ये वाला error ना आए. Okay, one row deleted. So let me try to rerun this code and let me see how this will behave. And when I will rerun this code, तो उसने रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया और अब ओह ये डबल क्लिक हो गया एक्चुअली.
तो पहले वैल्यू सही इंसर्ट हो गई थी, लेकिन दूसरे क्लिक के ऊपर क्योंकि मैंने 2 बारी कोड रन किया है तो उसने फिर मैसेज दे दिया है यूनिक कॉन्स्टेंट वॉलेटेड का। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ दोबारा। लेट्स सी कि ये क्या करता है। तो रो एक्चुअली इंसर्ट हो गई है। तो अब क्योंकि मैंने 2 मरतबा क्लिक कर दिया था ड्यू टू माउस नॉइस, या जो उसकी सेंसिटिविटी है वो कम थी माउस की। तो अब आ रहा है रो बेस इंसर्शन इज डन, नाउ यू कैन व्यू इट। एंड अब मैं अगर टेबल में से सिलेक्शन करूं, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम EMP, दिस इज इट, वेयर emp number equal to 500, लेट मी ट्राई टू सी कि इंसर्शन हुई भी है कि नहीं हुई। सो व्हेन आई विल run this select, तो I will be able to, now I can see कि जो ऊपर मैंने वैल्यूज इनिशियलाइज करवाई थी m number 500, ई नेम में स्पेशल आ रहा है। नाउ यू कैन सी ई नेम में स्पेशल, जॉब में कुछ नहीं था, MGR में 7369 एंड सो ऑन। सो इसने कोई एरर नहीं दिया। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है, जो अगर आपको इफ़ यू कैन एबल टू कैच इट, कि मैंने एम्प नंबर यानी एम्प रैक में कोई मैंने जॉब की वैल्यू नहीं दी तो उसने एरर नहीं दिया, उसने जॉब की जगह कुछ भी इंसर्ट नहीं किया। दैट्स अनदर ब्यूटी ऑफ रैक, कि अगर आप सारी वैल्यूज भी नहीं देंगे तो वो एरर नहीं देगा। तो अगर मैं रिकॉर्ड को रो टाइप को यूज नहीं कर रहा होता, मुझे सारी वैल्यूज प्रोवाइड करनी पड़ती। अब इस केस में मैंने एक कॉलम की वैल्यू इंटेंशनली स्किप की है, जॉब की, कोई एरर नहीं आया, उसने सिर्फ उसकी जगह वैल्यू कुछ भी इंसर्ट नहीं की। दैट्स एन अदर ब्यूटी ऑफ, आप ये समझे कि जॉब में अब नल वैल्यू आ गई है। दिस इज अनदर ब्यूटी ऑफ यूजिंग द रिकॉर्ड या रो टाइप, जिससे आपकी कोड की क्लैरिटी बहुत ज्यादा हो जाती है।